In this video, we'll be looking at a specific application of electrostatic potential energy, and that is distance of closest approach. तो ये distance of closest approach क्या है? It is the smallest distance between two charges. ठीक है, तो अगर मान लो कि दो पार्टिकल्स रिपेल कर रहे हैं, एक पार्टिकल है यहाँ पे Q charge, and let's say this is fixed, and I fire a particle small q mass m towards that charge. तो क्या होने वाला है, ये इसको रिपेल करेगा, ये आगे बढ़ते जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप बिकॉज इस चार्ज q पे ये कैपिटल Q क्या कर रहा है, इस तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है, मतलब ये एक्सेलरेट किस तरफ करेगा, इस तरफ. तो अगर एक्सेलरेट इस तरफ कर रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो 11th स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, स्पीड विल डिक्रीज, तो इवेंचुअली इट विल स्टॉप समवेयर. एंड मान लो यहाँ पे वो स्टॉप कर गया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है. ओके, तो ये सेपरेशन को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, तो ये आर मिनिमम हो गया. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड विल सी कि ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. ओके, तो लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल ये जो अभी बताया था वही ले लेते हैं. अगर ये कैपिटल Q चार्ज है एंड दिस इज फिक्स्ड एंड इन्फिनिटी से चार्ज Q मास M को एक वेलोसिटी V0 से प्रोजेक्ट किया टूवर्ड्स दिस फिक्स्ड चार्ज. ठीक है, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे बताना है. इट हैज बीन फायर्ड एग्जैक्टली टूवर्ड्स दिस फिक्स्ड चार्ज. ठीक है, नॉट समवेयर एल्स. ऐसे नहीं भेजा तब वो कुछ और होगा, विल लुक एट दैट ऑल्सो. तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे इन्फिनिटी से उसको प्रोजेक्ट किया, तो काफ़ी फास्ट प्रोजेक्ट किया, तो इवेंचुअली इट विल स्टॉप समवेयर. तो यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना रहेगा देखते हैं. लेट्स से इट स्टॉप्स हियर. ओके, ये सेपरेशन हो गया आर मिनिमम, या फिर आई जस्ट राइट आर. ओके, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0. देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक वर्क एनर्जी थ्योरम हो सकता है, एक दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. द बेस्ट वे ऑफ कोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव. और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या कंजर्व होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा. तो सिंपली क्या लिखेंगे, K1 प्लस U1 इक्वल्स K2 प्लस U2. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है इसका, इनिशियल काइनेटिक कितना है उसका, हाफ mv0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0, इज इक्वल टू K2. फाइनली जब यहाँ पे आ गया तो रुक गया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, प्लस उस पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, KQ बाय R. तो यहाँ से हमें को R मिल जाएगा, R विल बी इक्वल टू 2KQ बाय mv0 स्क्वायर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इलस्ट्रेशन. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इफ इन्फिनिटी के बदले कोई और सेपरेशन से रिलीज किया. ओके, रिलीज नहीं, सॉरी, फायर किया टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल. ये पार्टिकल Q फिक्स्ड अगेन. बोला कि इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी this particle is already at a distance, let's say capital R distance पे, and इसको project fire towards this fixed charge with a velocity V0. Again you are supposed to find the distance of closest approach. तो let's say यहाँ पे आके रुकता है and ये distance क्या है, R. तो all you need to do is conserve energy between point 1 and point 2. तो K1 plus U1 equals K2 plus U2. What is K1? हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस U1 कितना है, अब U1 0 नहीं है, इन्फिनाइट पे नहीं है, तो ये क्या होगा, KQ बाय R होगा, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू K2 कितना होगा, K2 0 क्योंकि उसको रुकना पड़ेगा, प्लस U2 कितना होगा, KQQ बाय स्मॉल आर. ओके, सो डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. स्मॉल आर का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, दिस वुड बी KQQ बाय हाफ mv0 स्क्वायर प्लस KQQ बाय आर. ओके, ये कैलकुलेशन तुम कर ही सकते हो. ऑलराइट, सो दैट वाज सेकंड इलस्ट्रेशन. नाउ थर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं. ठीक है, लेट्स से जो प्लस क्यू चार्ज है, इट इज नॉट एट रेस्ट. ओके, इट इज नॉट एट रेस्ट बट इट इज ऑल्सो मूवेबल. तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका मास मान लेते हैं m1 एंड इट अभी फिलहाल रेस्ट पे, एंड दूसरा जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से फायर किया, ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, एंड उसका मास मान लेते हैं m2 एंड इसका वेलोसिटी है v0. ओके, दिस इज इनिशियली एट इन्फिनिटी. अब तुम्हें अगेन ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय कंजर्विंग एनर्जी. बट एक चीज़ इधर नोटिस ये करना है कि सिंस दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस विल आल्सो मूव. तो जब ये मूव करेगा तो ये जैसे जैसे पास आते जाएगा, इस स्मॉल क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे. तो ये प्लस क्यू पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे. तो दिस फोर्स विल एक्सेलरेट प्लस क्यू इन दिस डायरेक्शन एंड स्मॉल क्यू इन दिस डायरेक्शन. इसके एक्सेलरेशन ऐसे होंगे. तो ये पार्टिकल क्या करेगा, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, तो दिस विल स्लो डाउन एंड दिस विल स्पीड अप, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो उसी के अलॉन्ग वो स्पीड गेन करते रहेगा. ओके, तो इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा. तो इफ़ यू रिमेंबर क्लास 11th में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जहाँ पे एक स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर रखा है एंड दूसरा पार्ट ब्लॉक आके टकराता है. तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता था, जब दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम होता था. तो यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन कब होगा, मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या रहे, सेम. ओके, एंड दिस सेपरेशन वुड बी मिनिमम. लेट्स से दिस सेपरेशन इज r. ऑलराइट, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स आएंगे. फर्स्ट वेरिएबल इज r एंड द अदर वेरिएबल इज v. जस्ट लुक एट दिस. अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन करता हूँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से k1 प्लस u1 इक्वल्स k2 प्लस u2. तो k1 कितना है, व्हाट इज k1, हाफ mv0 स्क्वायर, इसका तो कुछ नहीं है, m2 v0 स्क्वायर सॉरी, प्लस u1 का क्या रहेगा, u1 क्या रहेगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू k2 क्या रहेगा, k2 विल बी हाफ इंटू, कैन यू सी दैट ये दोनों मूव कर रहे हैं, m1 और m2 दोनों, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी m1 प्लस m2 टाइम्स v स्क्वायर, प्लस u2 कितना है, KQQ बाय स्मॉल आर. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस, इससे पहले के जो दो क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व हो जा रहा था r, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि v एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया. सो हाउ डू यू एलिमिनेट दिस. नाउ जस्ट लुक एट दिस सिस्टम. इस सिस्टम पे दोनों पार्टिकल्स मूवेबल है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंटरनल फोर्स. ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. तो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यू कैन कंजर्व व्हाट, लीनियर मोमेंटम. तो इसको एक इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड व्हाट एल्स कैन वी डू, विल कंजर्व लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करता हूँ, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम वॉज ओनली फॉर द सेकेंड पार्टिकल जिसको प्रोजेक्ट किया था, तो उसका मास था m2 टाइम्स कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v0 से. फाइनली दोनों m1 प्लस m2 कितने वेलोसिटी से जा रहे थे, v. ओके, तो यहाँ से देखो ये दिस इज इक्वेशन 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट v एज वेल एज r. ओके, तो r would be the distance of closest approach, v will be the velocity of both the particles at the distance of closest approach. Okay,
आई होप ये समझ में आया होगा. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट केस इज सिमिलर टू दिस वन, बट व्हाट विल डू इज कि दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं. Okay, so in this case, let's say both the particles are at infinity, मतलब very far away from each other, and इसका चार्ज है q, इसका मास है m1, इसको वेलोसिटी दे दिया v1, ये स्मॉल q इसका मास है m2 एंड इसको वेलोसिटी दे दिया v2 एंड दे आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इवेंचुअली दे विल स्लो डाउन एंड स्टॉप. ठीक है, अभी इनिशियल डिस्टेंस क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है. तो लेट्स से दे स्टॉप एट अ डिस्टेंस r, यू सपोज टू कैलकुलेट r, राइट. तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज एनर्जी कंजर्वेशन. तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन विल बी k1 प्लस u1 इक्वल्स k2 प्लस u2, राइट. k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2. k1 कितना रहेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जी कितना है 0 इज इक्वल टू k2 कितना रहेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा इसका, जब ये दोनों पास में आ गए, ये रुक गए ना, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल जी कितना है k q बाय r. सो यू कैन सी दैट इन दिस केस अगर तुमको v1 v2 दे रखा है, ठीक है, तो तुम सीधा r कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए तुम्हें v1 या v1 v2 देने के बदले हो सकता है कोई एक ही वेलोसिटी दे. ठीक है, तो व्हाट वुड यू डू इन दैट केस. तो इन दैट केस यू नीड टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम अगेन, बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 v1 माइनस m2 v2. नाउ यू माइट आस्क कि ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देख सकते हैं कि एक दोनों का डायरेक्शंस के ऑपोजिट. यू जस्ट सेलेक्ट वन डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, तो m1 v1 इसका m1 v1 होगा, इसका m2 v2 होगा, एंड फाइनली क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0. सो नाउ यू हैव अ रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2. ओके, तो इन केस अगर तुम्हें कोई एक ही वेलोसिटी दे रखा है, you will be able to solve this problem. Okay, so that was case 4. ठीक है, now अगले केस में थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते इसको. अब डायरेक्टली पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के तरफ प्रोजेक्ट करने के बदले किसी और डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं. ओके, नाउ दिस इज केस 5. लेट्स से कि एक पार्टिकल है कैपिटल Q विच इज फिक्स्ड. ओके, दिस इज फिक्स्ड. नाउ एक दूसरे पार्टिकल स्मॉल q मास m को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, बट वो इस डायरेक्शन में. ओके, नाउ दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन को नाम दे देते हैं d, एंड दिस d इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर. ओके, इम्पैक्ट पैरामीटर. व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, लाइन, इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, इसको टारगेट बोलेंगे. ठीक है, आगे सी ये न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है. तो अगर ये क्या है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल, डोंट गेट कंफ्यूज विद द प्रोजेक्टाइल इन काइनेमैटिक्स. ठीक है, वो अंडर ग्रेविटी था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मूव कर रहा है, तो ये इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, टारगेट. ठीक है, तो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, उसको बोलते हैं. नाउ इफ यू आर फायरिंग डायरेक्टली एट द टारगेट, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0 होगा. ओके, ऑलराइट. नाउ इसको कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. हाँ, बाय द वे, इसको मैं समझाने के लिए व्हाट आई विल डू इज, लेट्स से दिस इज एट इन्फिनिटी. ठीक है, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, तो
इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये पार्टिकल मूव कैसे करने वाला है, दिस पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा. ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसमें वही होता है कि गोल्ड न्यूक्लियस के गोल्ड एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट करते हैं, तो दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस. ठीक है, तो जो पार्टिकल डायरेक्ट उस पे प्रोजेक्टेड रहता है, जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 रहता है, वो वापस 180 डिग्री घूम के आता है. ये ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा. ओके, अब इसको समझो कैसे मूव करे वाला है. तो ये फिक्स्ड चार्ज हो गया Q, एंड इस पार्टिकल को यहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस से मूव करा, प्रोजेक्ट किया. तो ये जब मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, बिकॉज इट इज रिपेलिंग कंटिन्यूसली. इसको क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है. ठीक है, तो ये जब रिपेल करेगा तो इसको ऐसे, ये ऐसे मूव करते हुए चल जाएगा. तो कब इसके बीच का, देखो पहले भी दूरी ज़्यादा था इनके बीच का, ये दूरी ज़्यादा था, बाद में भी ये जब इधर पहुँचेगा देखो दूरी बढ़ रहा है. तो मिनिमम डिस्टेंस कब रहेगा, जब इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डिस्टेंस से क्या करेगा, परपेंडिकुलर एंगल मेंटेन करेगा. ठीक है, मतलब 90 डिग्रीज पे रहेगा. तो लेट्स ड्रॉ दिस अगेन. ये चार्ज फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड चार्ज, एंड ये पार्टिकल यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जा रहा है. ओके, तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा इनके बीच का, जब वेलोसिटी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर. ओके, ऑलराइट. नाउ ये इसको इनिशियली कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, v0 से, एंड ये इसका इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया d. ओके, दिस इज स्मॉल q कॉमा m. अब ये सपोज टू फाइंड दिस सेपरेशन, ये सपोज टू फाइंड दिस सेपरेशन r. ओके, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से मूव किया. अब ये कैपिटल Q इज फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते. ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला बात यह है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसा लग रहा है. ये जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पे जब पार्टिकल है तो उस पे फोर्स ऐसे लग रहा है. तो ये फोर्स इज सेंट्रल. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इन फोर्सेस का टॉर्क क्या रहेगा, 0. टॉर्क विल बी 0. तो अगर टॉर्क 0 तो क्या कंजर्व कर सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो दो की पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन होगा और दूसरा क्या कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो लेट्स डू दैट. तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv0 स्क्वायर, प्लस इनिशियल पोटेंशियल जी क्या है, सेपरेशन इज इनफाइनाइट, तो इनिशियल पोटेंशियल जी इज 0. दिस वुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल जी कितना रहेगा, k q q बाय स्मॉल r. ऑलराइट, तो इधर से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन यू हैव टू वेरिएबल्स v एंड r. तो इधर एक्स्ट्रा जो इक्वेशन रहेगा वो कहाँ से मिलेगा हमें, कंजर्विंग लीनियर मोमेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करता हूँ तो L1 इज L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल. L इनिशियल क्या रहेगा पार्टिकल का, इफ यू रिमेंबर L फॉर अ पार्टिकल इज mv इंटू r परपेंडिकुलर. r परपेंडिकुलर क्या होता था, लाइन ऑफ मोशन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो L इनिशियल क्या है, m इंटू v0 इंटू इसका r परपेंडिकुलर, देखो ये लाइन ऑफ मोशन हुआ, r परपेंडिकुलर तो d हो गया. ओके, इज इक्वल टू L फाइनल क्या रहेगा, ये पार्टिकल यहाँ है, r परपेंडिकुलर कितना है r, तो दिस वुड बी mvr. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सॉल्व 1 and 2 एंड यू विल गेट v और r. तुम्हें r भी मिल जाएगा, v भी मिल जाएगा. ओके, सो दैट्स इट. दैट वाज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच.